अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसा कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, एक एटम जो होता है, इस एटम में देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनकी एनर्जी होती है, जिसके साथ आगे हमें बहुत काम होगा। तो इनकी एनर्जी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है उससे हमें पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह का होगा एक एटम में। ठीक है, तो अब जो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है, वी कैन डिस्कस इट अंडर टू हेड्स। यू राइट डाउन नंबर ए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। पहले हम वो एटम्स लेते हैं जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें हमारे पास एक हाइड्रोजन आएगा एंड देन हाइड्रोजन लाइक एटम्स आएंगे। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपको पता है, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स वो एटम्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, इट विल बी He+। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन लाइक एटम। इनका जो एनर्जी ऑर्डर है, इनकी जो एनर्जी ऑर्डर, इनकी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यानी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इनकी जो एनर्जी इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू En इज इक्वल टू माइनस RH डिवाइड बाई n स्क्वायर। चूंकि ये माइनस है, माइनस साइन आप आगे देख रहे हैं, इससे क्या होगा, जितना n बढ़ेगा उतना एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर ये माइनस नहीं होता है, चूंकि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ता, ये घट जाता, लेकिन ये तब था जब यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता। चूंकि ये माइनस साइन है, माइनस साइन में कम होने का मतलब हो जाता है बढ़ना। सो इसलिए यहाँ पे जितना n ज़्यादा होगा उतना एनर्जी भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव 2 ऑर्बिटल्स 2s एंड 3s इन हाइड्रोजन। तो इनमें से जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स 3s इज हैविंग ग्रेटर एनर्जी देन 2s। अगर 2s है और 2p है, अब एनर्जी डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, हियर इट इज 2 इन सेम। सो दैट मीन्स 2s की एनर्जी होगी बराबर 2p के। ये बात चल रही है किसकी? हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। तो इसमें हमेशा हम याद रखेंगे, the energy is only dependent upon n. Same, if n is same, the energy is same. For example, 4s, 4p, 4s, 4p, 4d, 4f, इन सब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो दैट मीन्स इनकी एनर्जी भी सेम होगी, इक्वल होगी इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी ऐसे एटम्स विच आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो मीन्स 1, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वाले। उसके बाद हम लेते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ एटम्स जिनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। केस बी लीजिए आप, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। इनमें एनर्जी जो है, एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटम नंबर्स, नॉट ओनली ऑन 1 बट 2। वो कौन से? n एंड l। एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय अ रूल दैट इज कॉल्ड एज n+l रूल। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करती है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन l। तो एनर्जी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमारे पास एक रूल रहेगा, एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। इस गाइडिंग प्रिंसिपल से हम 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। दिस कॉल्ड एज n+l रूल। ग्रेटर द n+l वैल्यू ऑफ एन ऑर्बिटल, अगर n+l वैल्यू जो है ज़्यादा है, ग्रेटर द एनर्जी। तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम 2s ऑर्बिटल लेते हैं, इसका n क्या है? 2, क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
n इज इक्वल टू 2। अब l क्या है, l मीन्स कौन सा सब शेल है, s। फॉर s l इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज n प्लस l, n प्लस l इज इक्वल टू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अब जरा 2p लीजिए, 2p में क्या होगा, n प्लस l, n प्लस l किसके बराबर होगा, बोलिए n किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर, गुड। l किस चीज के बराबर है, फॉर p सब शेल l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल, यानी ये p, l कहाँ से आपको मालूम चलेगा, सब शेल से। n कहाँ से मालूम चलेगा, ये आगे वाला जो है नंबर, इट इज इक्वल टू 3। चूंकि 2p के लिए n प्लस l ज्यादा है और 2s के लिए कम है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ 2p विल बी ग्रेटर देन 2s। लेकिन अभी आपने देखा हाइड्रोजन में 2p वाज इक्वल टू 2s, क्यों, क्योंकि वहां पे एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, n पे। तो नाउ सपोज अगर कभी ऐसा हुआ कि n प्लस l सेम आ रहा है, एक एटम है एटम 1, इसका n प्लस l बराबर है एटम 2 के, इन दैट केस वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ n। यानी जब भी कभी n प्लस l सेम आएगा, जब भी कभी n प्लस l सेम आएगा, हम उस वक्त क्या करेंगे, ग्रेटर द n, ग्रेटर द n, ग्रेटर विल बी एनर्जी। ग्रेटर ये लिख लीजिए, कभी कभी अगर n प्लस l दो ऑर्बिटल्स का सेम आएगा तो उन दो ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी आप ज्यादा लेंगे, जिसका n ज्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप, ये 3d है, ये 4p है, इसका n प्लस l निकालो, n इज इक्वल टू 3, l यानी d ऑर्बिटल मीन्स 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, इसका निकाल दीजिए, n इज इक्वल टू 4 प्लस l किस चीज के बराबर है, 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये भी 5, ये भी 5। अब बताइए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये चीज रहता है कि जिसका n ज्यादा है, इसका n 3 है, इसका n 4 है, दैट मीन्स 4p जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3d से। सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। rules for filling of electrons in orbitals। orbitals में electrons यूं ही नहीं चले जाते हैं, there are some rules which are followed। इन एक एटम में जितने भी हजारों ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन रूल्स डिसाइड, और कैसे जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा कहाँ जाएगा, तीसरा कहाँ जाएगा, दीज आर सेट बाय सर्टेन रूल्स। कुछ रूल हैं जो इसको सेट करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। तो इनमें से सबसे पहला रूल हम लेते हैं ऑफ प्रिंसिपल, AUFBAU, ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप, बनाना, खड़ा करना, बिल्डिंग अप एक जर्मन वर्ड है जिसका क्या माने है, बिल्डिंग अप। नाउ बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या माने होता है, इट सिंपली मीन्स फिलिंग ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो गया, सिंपली ये हो गया फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। इस रूल की डेफिनेशन आप लिख दीजिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इट सेज दैट द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, याद रख लीजिए ये क्या लिखा है, in ground state, in lowest energy state, in ground state of atom, the orbitals are filled, the orbitals are filled, the orbitals are filled in order of their increasing energy, in order of their increasing energy। ये लिख लीजिए, ये रूल क्या कहता है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। Now what does that mean? It means simply अगर हमारे पास 2-3 ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट
ऑर्बिटल फिल्ड, जो पहले सबसे पहले भर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन से, विल बी द लोवेस्ट एनर्जी 1, विल बी द लोवेस्ट एनर्जी 1, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोवेस्ट एनर्जी 1, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हो या इंसान हो या सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहता है, एंड लोअर एनर्जी इज द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। दिस इज द रूल इन सिंपल वर्ड्स। अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आप याद रखेंगे, उसके लिए मैंने अभी बोला है वी विल हैव n+l रूल। तो n+l रूल से आप एनर्जी का एक सीक्वेंस, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी सीक्वेंस आप याद रखेंगे, तो जहाँ तक हमें अक्सर कॉमनली ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप एनर्जी ये याद रखेंगे, इट विल बी 1s इज हैविंग लोअर एनर्जी देन 2s, इट इज हैविंग लोअर एनर्जी देन 3s, 3s is having lower energy than 3p, 3p is having lower energy than 4s, 4s is having lower energy than 3d आ रहा है आप, ठीक है, 3d, and 3d is having lower energy than 4p, and 4p is having lower energy than, ये बना लीजिए ये ऑर्डर, 5s, it's having lower energy than 4d, 4d is having lower energy than 5p, which is having lower energy than 4f, 4f is having lower energy than 5d। यहाँ तक याद रख लीजिए। इस तरह से ऑर्डर चलेगा 1s 2s, क्योंकि यहाँ तक हमें काम आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी पीरियोडिक टेबल में, यहाँ तक कि तकरीबन सारे एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब ये ऑर्डर आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैं एक सिंपल निमोनिक हम यहाँ पे बनाएंगे, 1s 2s 3s 4s, ये आप साथ साथ बनाएंगे, 5s 6s 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f, बस इतना याद रख लीजिए यहाँ तक हमें, या 5f भी याद रख सकते हैं, ये यहाँ पे 6d होगा। इस तरह से एक एरो डाल दीजिए, तो पहले 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर दूसरा एरो डाल दीजिए 2s, फिर तीसरा एरो में ये 2 आएंगे, तो पहले किस पे एरो पड़ जाता है, 2p पे, 2p, उसके बाद कौन आता है, 3s, ठीक है। तो इस तरह से ये एरो आप डालते जाइए, 3s के बाद आएगा, अगर आप फिर एरो डालेंगे, दिस विल बी लाइक दिस, पहले 3p आएगा, उसके बाद 4s आएगा, फिर अगर एक और एरो डालेंगे तो इस तरह से आएगा, फिर 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, फिर 5s आएगा, इस तरह से एक और एरो डाल दीजिए, फिर 4d आएगा, 5p आएगा, उसके बाद 6s। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर दैट वी कैन रिमेंबर इन दिस वे। लेकिन एक दो बार आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 30-40 तक, 30 से 40 तक, तो ये ऑर्डर जो है हमारा सारा जो है एक बार आपके ध्यान में बैठ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। उसके बाद दूसरा रूल हम लेते हैं, यू राइट डाउन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक साइंटिस्ट का नाम है। The principle says that, पहले आप ये लिखेंगे, the principle says that an orbital may accommodate a maximum of 2 electrons. An orbital may accommodate a maximum of 2 electrons. ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। अब जब ये 2 इसमें बैठेंगे, दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्बिटल हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम में, इफ
वन इज हैविंग अप स्पिन, तो दूसरे का क्या होना चाहिए, डाउन स्पिन। या ऑर्बिटल हम कभी कभी सर्कल से भी दिखाते हैं। इफ वन इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन अप है, जब आप दूसरा डालेंगे तो इसका स्पिन मस्ट बी डाउन स्पिन। ऑल्टरनेटली हम ये कह सकते हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इट पुट्स अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लिमिट लगाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सपोज अगर ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये नहीं बोला होगा कि इट मस्ट द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, तब एक ऑर्बिट में हम कह सकते थे 5-6 आएंगे, ये 3 ये 4 जिनका स्पिन सेम होगा। लेकिन ये कहता है कि स्पिन अपोजिट होना चाहिए। जब स्पिन अपोजिट होना चाहिए तो सिर्फ 2 आ सकते हैं, क्योंकि स्पिन 2 ही है, एक अप है एक डाउन है। अगर स्पिन 3 होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अप दूसरा डाउन तीसरा हॉरिजॉन्टल, तब हम कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे ऑर्बिटल में, 3। इसी तरह से अगर स्पिन 4 होते तो हम कहते थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे, 4। लेकिन स्पिन तो सिर्फ 2 ही है। और जब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में इस तरह से होने चाहिए कि उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हम इसका अल्टरनेटली हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यू राइट डाउन, कभी कभी हमारी बुक्स पे ये चीज़ होती है, no 2 electrons in an atom can have no 2 electrons, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लीजिए, no 2 electrons in an atom, no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, can have same set of 4 क्वांटम नंबर्स। इन एक एटम में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना जो क्वांटम नंबर का सेट है, 4 क्वांटम नंबर्स इंक्लूडिंग दिस ms, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये किसी के साथ मैच नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपका पोस्टल एड्रेस है, ये दुनिया में आपका जो पोस्टल एड्रेस है सिर्फ आपका है, किसी और इंसान का पोस्टल एड्रेस आपसे मिलता जुलता नहीं है। आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल जो दुनिया में है, हर एक का अपना अपना पोस्टल एड्रेस। अगर आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे उसके पोस्टल एड्रेस पे, तो वो सिर्फ उसी एक इंसान को मिल सकती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स में भी यही होता है, दीज आर लाइक पोस्टल एड्रेसेस, यानी एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो ये आप इस तरह से समझेंगे, सपोज वी हैव 3p2, यानी p के ऑर्बिटल्स, p हमें पता p सबशेल जो है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। अब pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जरा इसके क्वांटम नंबर्स लिख लीजिए। ये 3pz हमने लिखा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स लिखेंगे, n इज इक्वल टू 3 है कि नहीं, ये 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज इक्वल टू 1, यानी ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनका n सेम है, इनका l सेम है। ml इज इक्वल टू सेम, सपोज ml इज इक्वल टू +1। अब जरा ms देखिए, प्रिंसिपल जो है अभी हमने पढ़ा पॉलीज, इसने बोला a का अप होगा दूसरे का डाउन होगा, दैट मीन्स ms के वैल्यूज a का होगा +½ दूसरे का होगा -½ यानी चौथा क्वांटम नंबर, हालांकि 3 तो सेम आए थे लेकिन चौथा डिफर हो गया, एक का +½ दूसरे का -½ यही इसका मतलब होता है, no 2 electrons can have same set of quantum numbers। उसके बाद है लास्ट रूल अबाउट the how do we fill the electrons in an orbital, this is called as Hund's rule of maximum multiplicity। Hund's rule of maximum multiplicity। पहले ये लिखिए, it deals with the filling of orbitals of same subshell। This rule जो है Hund's rule, it deals with the filling of orbitals of same सबशेल। यानी ये रूल किसके साथ डील करता है, सपोज p सबशेल है, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स है, कौन कौन से, px py
pz। अब ये होंडस रूल जो है इट डील्स विद द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विद दीज 3 ऑर्बिटल्स, यानी p सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास d के 5 है, सपोज वी हैव d सब शेल, d सब शेल के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स है। कौन कौन से? dxy, dxz, dyz, dx square y square and dz square. Hund's rule deals with the filling of electrons in the orbitals of the same subshell. d जो है d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, यही बोलता है हुंड्स रूल। अब एक सबशेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी हमेशा सेम होती है। इनकी एनर्जी जो है इट इज सेम, यानी px अगर फॉर एग्जाम्पल 3p ऑर्बिटल है, इसके जो 3px होगा, 3py होगा, 3pz होगा, इनकी एनर्जी सब की सब सेम होगी क्योंकि इनका n भी सेम है, उनका l भी सेम है। यानी 3px n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n प्लस l इज इक्वल टू 4, 3py 3pz, इसका n प्लस l 4, इसका n प्लस l 4, क्योंकि n इज इक्वल टू 3, px py pz, इन तीनों के लिए l कितना होता है 1 के बराबर, क्योंकि एक ही सबशेल से ताल्लुक रखते हैं। तो अब इनका एनर्जी जो है सेम एनर्जी। Such orbitals are called as degenerate orbitals. The orbitals having same energy are called as degenerate orbitals. तो हम ये कह सकते हैं Hund's rule जो है it deals with the filling of electrons in degenerate orbitals. Hund's rule deals with the filling of electrons in degenerate orbitals. अब ये समझेंगे ये रूल क्या कहता है। Write down. The rule says that pairing of electrons in the orbitals belonging to the same sublevel does not take place until each orbital has got 1 electron each. Pairing of क्या लिखा आपने? Pairing of electrons in degenerate orbitals. Degenerate orbital simply वो orbital that belong to same subshell. In degenerate orbitals does not take place until each orbital has got 1 electron. Until each orbital has got 1 electron. मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। सपोज कर लीजिए, ये पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट क्या बोलता है? Pairing of electrons in degenerate orbitals does not take place until each orbital has got 1 electron. Suppose हमारे पास 3p और सबशेल है और इसमें इस 3p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि 3p सबशेल यानी p सबशेल है, p सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, px py pz, इनको मैं बॉक्स से डिनोट करूंगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने डालने हैं? 3। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो क्या हम ये लिखेंगे इस तरह से 2 और 1? एक तो ये मेथड है, दूसरा ये है, इसमें 1 डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे, इसमें 1 डालेंगे। तो इन 2 में से हुंड्स रूल कहता है ये सेकंड वाला तरीका जो है, सेकंड मेथड, दिस इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। क्योंकि ये बोलता है पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो पेयर हो जाएंगे। यानी पेयर होने का मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के करीब एक ऑर्बिटल में आएंगे, एक का स्पिन अप होगा, दूसरे का डाउन होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, यानी यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा एक ऑर्बिटल भी खाली है लेकिन हमने पेयरिंग स्टार्ट की है।
हुंडस रूल कहता है कि नहीं, पहले डिजनरेट ऑर्बिटल्स की बात जब चलती है, यानी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, पहले हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर अगर कोई बचेगा तब पेयरिंग होगी। इस वक्त हमें कोई नहीं बचा। सपोज अगर केस ऐसा होगा, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बना लीजिए PX, PY, PZ। 2 तरीके हम बनाएंगे, आप बताएंगे इनमें से ठीक कौन है, गलत कौन है। दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं हमें, क्योंकि इसमें कितने हैं, 4, 2 और 2 इसमें 4। दूसरा तरीका यह है, पहले सबको एक एक दे दो, 3 को, फिर बचे कितने, 3 डाला हमने, 1 बचा, वो 1 इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, किसी में भी आप डाल सकते हैं 3 में से। तो हुंडस रूल क्या था, ये ठीक है ये गलत है, क्योंकि पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिर उसको किसी भी ऑर्बिटल में डाल सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के साथ। दिस कॉल्ड एज हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो दिस इज द टॉपिक, इसके साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल इसमें एक टर्म रहेगी, लास्ट टर्म, द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। फॉर टुडे इट्स एनफ।